चलो पहले ये देख लो। पहला स्टेप क्या होता था इनमें, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उसका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 और √3 इंटू √3 3, तो कितना आ जाएगा 24। दूसरा स्टेप क्या करते थे, 24 का क्या कर लेते थे, एलसीएम फैक्टर्स करते थे जनरली। तो 2 12 जा हो गया, 2 6 जा हो गया, 2 3 जा और 3 1 जा। अब इसको बीच में जोड़ के क्या लाना है, 5 लाना है और मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 24 लाना है। ठीक है, तो 3 2 जा 6 हो गया, या 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 कितना हुआ, हाँ 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 5, 5 आ गया, और 8 3 जा 8 3 जा 24 हो गया फिर। तो इसके फैक्टर अच्छा मतलब हमें -2/3 नहीं लाना, नहीं नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आता है, इसको लाना है। ये लिखा रखा है मैंने यहाँ पर स्टेप्स में, जब स्टेप्स लिखा है तो प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हमारा आंसर रूट में आ रहा हो तो, अभी तो मान लो जैसे 24 है, अगर उस टाइम आ रहा होता 3√5 या कुछ ऐसे तो कर वही आता, फिर लाना पड़ता हमें वैसे ही रूट से। तो 4√3x² प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 2√3। ठीक है, फिर इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ 4 दिख रहा है और x भी दिख रहा है, तो 4x कॉमन लेंगे, यहाँ पर से √3 बचा और एक x बचा, प्लस का यहाँ से बचा 2। ठीक है, क्योंकि 4 2 जा 8x हो गया। इन दोनों में भी कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 रूट का, हाँ √3, हाँ माइनस का भी ले लिया कॉमन, तो यहाँ से एक x बचा और एक इधर से 2 बचा, यही इधर √3 भी बचेगा साथ में, क्योंकि √3 था। तो ये √3 साथ में x माइनस का नहीं प्लस का हो जाएगा और 2। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, इन दोनों से माइनस भी कॉमन ले लिया है, ये तो आता है ना। ठीक हो गया, ये दोनों कॉमन आ गए ना, देखो सेम सेम आते हैं तो मतलब हमने ठीक कर रखा है। तो √3x प्लस 2 एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर कितना होगा 4x माइनस √3, ये फैक्टर हुआ। अगर मैं आप बोलूँ आपसे रूट निकालो, रूट नहीं अभी तक का आपको रूट बताया नहीं है, चलो सॉल्यूशन निकालो बोलूंगा तो क्या होगा, 8x और -3x इनको पूरा उसका ऊपर वाले का, इसका इसके सॉल्यूशन निकालने, ये इक्वेशन है ना, हाँ इसके फैक्टर ये आए, इस इक्वेशन के फैक्टर ये आए, तो इज इक्वल्स टू 0 रख देंगे। हाँ तो इसका आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -2/√3 और उसका x इक्वल्स टू √3/4, 4/-, या 4/√3/4 आ जाएगा। हो गया, समझ में आ गया, हाँ ये आपके सॉल्यूशन हो गया। अब आप सॉल्यूशन का मतलब अगर मैं -2/√3 इसमें डालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 0 इक्वल्स टू 0, सॉल्यूशन LHS इक्वल्स टू RHS मिलेगा, RHS में है ही 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। ठीक है, ये दूसरा कर लेंगे आप, ये वाला, हाँ और बताओ और कोई नहीं, ये वाले कल बता दिए, कौन से, ये वाला 10th बता दिया, ऐसे ये टाइप बस आ ही गया मेरा। ऐसे टाइप के बता दिए, फ्रैक्शन वाले टाइप के बता दिए, ये रूट वाले टाइप के बता दिए। अब आप एक 4th वाला करके दिखाओ मुझे और एक 9th वाला करके दिखाओ। 4th और 9th, ये और ये ना, सॉरी 4th की बोल रहा हूँ, 6th, 6th और और 9th, 7th 9th। अच्छा पहले लिख लो, जल्दी से लिख लो, थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ से लिख लो, यहाँ पर हो जाएगा। 4th में है 4x² प्लस √2x - 3। ये वाला कैसे हुआ, ट्राई तो करो, इतनी जल्दी गिव अप मत करो, ट्राई 12 के फैक्टर बनाने हैं ना।
चल मैं बताता हूँ। दोनों नहीं आए, दोनों में से कोई भी नहीं आया। पहला वाला, दूसरा आ गया। दूसरे वाले में आइडिया नहीं आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 15 है या 15x? 15 है बस 15। कैसे आइडिया हो गई, आ नहीं रहे। चलो इसको देखो फिर। करना क्या है, 4 और 3 का सबसे पहले मल्टीप्लाई कराना है। कितना हो गया? 12। दूसरा क्या करना है? दूसरा स्टेप फैक्टर। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, यही है। आपको प्लस करके कितना लाना है? कोई दो नंबरों को प्लस करके कितना लाना है और मल्टीप्लाई करके कितना लाना है? माइनस का है अभी फिर बताया था आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई जिसका एलसीएम लेते हैं। हाँ, तो 12 लाना है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ 6√2 माइनस 1√2, इनको माइनस करो, कितना आएगा? 5√2। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। हाँ, सब्ट्रैक्ट, ये रूट वाले नंबर बिल्कुल जैसे आप अलजेब्रा सॉल्व करते हैं, जैसे 6x माइनस 5x करते हैं। ठीक है, इसको आप और दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। पहले मैं फैक्टर नहीं, इनको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। आप √2 कॉमन भी ले सकते हो। √2 कॉमन लोगे तो अंदर यहाँ से बचेगा 6, यहाँ से बचेगा 1, तो 5√2। ठीक है, तो बताया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, जैसे अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं वैसे ये भी सॉल्व होता है। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए मैंने लिया था एक 6√2 और एक लिया था 1√2। माइनस करने में तो 5√2 आ गया, मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा? 12 आ रहा है या नहीं आ रहा? आपने ये तो पर 7√2 ले लिया ना। माइनस कर रहा हूँ, अच्छा, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा? पर आपने ऐसा आइडिया कैसे लगाया? ये तो कर करके आएगा कि मेरे को पता था √2 मेरे को चाहिए इधर, तो मेरे को एक इनमें √2 चाहिए मेरे को। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने में मेरा 5√2 ऐसे ही आएगा, और कैसे आ सकता है फिर बताओ? या तो ऐसे आ सकता है 4√2 और माइनस का कितना 5 लाना है तो 1√2, लेकिन मल्टीप्लाई कराऊंगा तो √2 इंटू √2 हुआ, और 4 है साथ में, 4 इंटू 2 8 हुआ। 80 मिलता मेरे को तो 12 चाहिए मल्टीप्लाई करने में, समझ रहे हो? हाँ, तो बस ऐसे ही, तो मेरे को एक फैक्टर क्या मिला? 5√2 और एक, सॉरी 6√2 और एक मिला 1√2। तो मैं अब इसको इक्वेशन को 4x² माइनस का 6√2x प्लस का लिख लेता हूँ, और ये हो जाएगा माइनस का 1√2x माइनस का 3। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? इन दोनों में √2। देखो इसको तोड़ के लिखूं तो ये 2 इंटू √2 एक्स और स्क्वायर x प्लस स्क्वायर, 2 इंटू √2 इसमें इंटू 2√2 हो ना 3 x। माइनस का √2x माइनस का 3। अब ठीक है, अब देखो 2√2 2√2, तो 2√2 और साथ में x कॉमन आ जाएगा, इधर से बचेगा एक √2x। ठीक है, प्लस का यहाँ से ही पूरा गया, 3 बचा। ठीक, इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा, माइनस 1 कॉमन ले लूंगा, ये हो जाएगा √2x प्लस 3। ठीक है, ये सेम आ गए, तो ये कितना हो गया? √2x प्लस 3 और साथ में 2√2x माइनस 1। ये आ गए इसके फैक्टर्स, और अगर रूट निकालना है तो इक्वल्स टू 0 करके तो आ ही गया आपको। ठीक है, आया ही समझ में? हाँ, ऐसे क्वेश्चन आरडी में बहुत सारे होंगे, इनको प्लीज ट्राई करना। ठीक है, अब इसको ट्राई करूँ, ट्राई क्या मैं कराता हूँ इसे भी। x² माइनस इसमें ये है क्या x² माइनस x माइनस 15? ये है आपका, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x² माइनस का √15 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर 15 ही तो होता है। हाँ, अब ये बन गया आपका a² माइनस b², तो ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। बस अब क्या बचता है? अब तो हो गया, आ गया समझ में? ठीक है, मैं आपको पहले पुरानी आइडेंटिटीज लिख के दे देता हूँ यहाँ पर, आपके जो काम आएंगी लिख दे रहा हूँ फिर भी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर, a² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab, a² माइनस b², a प्लस b a माइनस b, a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, और
ये भी होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab हाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पे जहाँ पे प्लस लगा है वहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस बी क्यूब माइनस माइनस 3a थ्री स्क्वायर बी बी और यहाँ पे भी 3ab स्क्वायर आएगा यहाँ पर प्लस का। ये बता देता हूँ इसको, माइनस। अगर तुम्हें बहुत बार दिक्कत होती है तो इसको देखो, ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, कितना होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3a स्क्वायर भी बोलो पहले वाला और 3ab नहीं स्क्वायर। 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। बात देखिए यहाँ पर से आज आपको ये सिखा रहा हूँ कि कैसे a माइनस बी का निकालोगे। तो b की जगह माइनस रख दो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा माइनस। ये ठीक है। ये a क्यूब माइनस अगर बाहर आ जाता है, अगर पावर कैसी होती है ऑड, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस बी क्यूब हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर बी और ये पावर ऑड है वो इवन है तो पावर ऐसी रह वो माइनस साइन ऐसी रह जाएगा, इसलिए फॉर्मूला ये था। समझ आया। और अगर आप माइनस वाला कॉमन लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, वो कॉमन लेने वाली चीज है, ठीक है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब a प्लस बी सॉरी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हाँ और a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी और अंदर पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ ए बी माइनस का ए बी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अगर माइनस कर दूं तो करना क्या होगा, जहाँ जहाँ हाँ बी को किससे चेंज करते हुए यहाँ पर माइनस से ए स्क्वायर माइनस जैसे हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पर वहाँ प्लस हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर है, पावर प्लस की हो जाएगी। यहाँ माइनस 2ab हो जाएगा माइनस 2bc और यहाँ प्लस 2c है, माइनस का भी होगा ना ये, इन दोनों को सी भी तो करोगे माइनस प्लस का आ है। जाएगा, माइनस लिखा है। ये ऐसे इसलिए दिखाया करके क्योंकि इससे क्या होगा आपका, जैसे ये स्क्वायर है इनमें ये तो प्लस थे सब, अब ऐसे ही ये इन जनरल लिख दिया मैंने। इन जनरल लिखने का मतलब कह रहा हूँ मैं कि अगर अब आपका ऐसा बन जाए कभी a माइनस बी प्लस सी, तो पहले वाले फॉर्मूले में इस वाले को याद करना है और इसमें क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में जहाँ जहाँ माइनस बोला होगा जो जो वो लिख दोगे माइनस, ठीक। चलो इतने बहुत हैं, ये याद मिनिमम ये याद होनी चाहिए। और भी होते हैं ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला भी होता है माइनस 3 प्लस बी, वो नहीं कराने अभी, इतने बहुत हैं, ये काम आएंगे क्योंकि अभी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आ गई आपको। और अब जीरोस और रूट्स में डिफरेंस देखते हैं। जीरोस होते क्या है पहले, रूट क्या होते हैं ये पढ़ना है, उसके बाद जीरोस तो शायद आपने बता दिया था। क्या होते हैं आपने वो बताया था कि कोई भी वैल्यू जो आपने कल बताया था ना कि कोई भी ऐसी वैल्यू जिसे हम एक्स या जो भी वेरिएबल है उस पे रखेंगे तो LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा, मतलब जीरो आ जाएगा, वो सॉल्यूशन होता है। चलो पहली बात हम रूट्स पे पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन है जैसे 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक। तो आप x की वैल्यू निकालो, यहाँ पर से कितनी आएगी, सॉल्व करो अपनी कॉपी में। 5/7 माइनस का 5/7 माइनस का 5/7। अच्छा x इक्वल्स टू -5/7 आपने रखा,
तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि इसने LHS इक्वल्स टू RHS कर दिया। ठीक है, अगर ऐसा दिया होता 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू निकालो बोलता तो, हाँ x की वैल्यू निकालो। 5/2 माइनस का 5/2। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -5/2 ने क्या करा, LHS इक्वल्स टू क्या कर दिया, RHS कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर LHS इक्वल्स टू RHS हो गया है, तो मतलब ये भी सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में कुछ अंतर है। इस सॉल्यूशन में क्या अंतर है, इसने क्या करा, LHS इक्वल्स टू RHS तो करा, लेकिन इधर वैल्यू रखी, मतलब इसने 3 इक्वल्स टू 3 प्रूफ करके दिया मेरे को। ऊपर वाले ने क्या करके दिया, 0 इक्वल्स टू 0 करके दिया है, देखो। ठीक है, तो ऊपर वाले को, ऊपर ये भी रूट है, ये भी रूट है, लेकिन जो रूट 0 इक्वल्स टू 0 दे दे वो 0 है। वो 0 हो जाएगा, और जो LHS इक्वल्स टू RHS दे दे वो रूट हो जाएगा मेरा। ठीक, चलो इतना लिखो तुम।